जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का ये सेशन, जिसमें से हम बात करेंगे यानी अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि ये गॉस के नियम के अनुप्रयोगों का दूसरा नंबर है। जैसा कि पहला नंबर हमने पिछले सेशन में क्लियर करवाया था, और यहाँ पर हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा जो है पहलू की बात करते हैं, दूसरे एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, जो हमारा नियम बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं, हमने कोई अचालक चादर लिया है, अचालक चादर के मध्य में एक कोई बेलनाकार पृष्ठ रखा है। बेलनाकार पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन बेलन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, जैसे गॉसियन पृष्ठ एक चालक जो है बेलन है, तो उसके टर्मिनल कितने होंगे, सिरे कितने होंगे, एक ये सिरा होगा और एक ये सिरा होगा और एक ये सिरा होगा, अर्थात टोटल कितने सिरे हुए, 3 सिरे हुए। तीनों सिरों पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो समानांतर गुजरेगा, अर्थात क्षेत्रफल तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो एक ही डायरेक्शन यानी समानांतर होंगे। अर्थात इस पर वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर हो रहा है, इसका वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर हो रहा है, इसका क्षेत्रफल इधर की ओर है, इसका क्षेत्रफल इधर की ओर है। इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र है वो भी किसी न किसी डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो इस डायरेक्शन में होगा, अभी हम बताएंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल जो होगा ये बाहरी पृष्ठ पर होगा, अर्थात कहने का मतलब ये है क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना कोई अचालक चादर है जिसके मध्य में एक कोई बेलनाकार पृष्ठ रखा गया है, एक कोई बेलनाकार पृष्ठ रखा गया है। बेलनाकार पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः बिंदु P तथा P डैश पर मिलती हैं या P डैश पर स्थित हैं, P डैश पर स्थिर हैं। दूसरी बात, यहां हम बात करते हैं कि इनकी जो तीव्रताएं होंगी उन्हीं पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, अर्थात P और यहाँ P डैश, इन पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें इनकी तीव्रताएं निकालनी चाहिए। कैसे तीव्रताएं निकालनी है, जैसे तीव्रता निकाल लोगे हमारा व्यंजक सत्यापित हो जाएगा। तो हम बात करते हैं चूंकि, यहाँ लिखना चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में हमने सेशन में डिटेल में चर्चा की थी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। यहां पर यदि हम Q की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व बताया था, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 डाल दिया, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं चूंकि वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या बताया था, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस, ध्यान देना, ई डी ए कॉस थीटा प्लस, ध्यान देना, कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। इसके बाद इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और एक ये पृष्ठ है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन
DA cos 90 डिग्री। देखो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, इसका चूंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E और DA cos 0 का मान 1, और इंटीग्रेशन E को हम बाहर निकाल लेते हैं, DA का समाकलन, और यहाँ पर इसका मान 1 होता है। अब इसको जब हल करेंगे तो इसका मान 0 होगा, तो इसका मान 0 होगा, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मान, यानी फाई ई इज इक्वल टू ई, क्या निकलेगा, DA से निकालो तो A निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, A निकलेगा, इससे भी A बाहर निकलेगा, वो तो 0 हो गया। अब हमने क्या किया, फाई ई इज इक्वल टू 2EA, समीकरण इसको हमने 2 डाल दिया, ठीक है, समीकरण 2 डाल दिया, चूंकि गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है भैया, तो फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बेटा, यहां पर हमने क्या, Q की जगह पर हम ये मान रख दे तो कोई दिक्कत, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण, इसको हमने थर्ड दे दिया, ठीक है, समीकरण थर्ड में Q का मान समीकरण 1 से रखने पर तो रख देते हैं 1 से, तो 1 से है क्या, ये है भैया सिग्मा ए, ठीक है, क्या हो जाएगा सिग्मा ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको डाल दिया हमने समीकरण 4, ठीक है। अब देखो ध्यान देना भैया, समीकरण 2, ध्यान देना समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो रख देते हैं भैया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई 2 और A मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना A से A कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। लेट्स प्रूव दिस क्वेश्चन, ठीक है, हमने ये सिद्ध कर लिया। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।